तो सुशील मोदी ने भी महागठबंधन टूटने का जो ठीकरा है वो लालू के सर पर ही फोड़ा है और ये कहा है कि अगर वो घोटाला नहीं करते तो ये परिस्थिति ही नहीं बनती कि सरकार गिर जाए। लेकिन आरजेडी का इस पर क्या रुख है, आरजेडी क्या कहती है, हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात की। हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सर, आप खुली चुनौती दे रहे हैं गुप्त मतदान को लेकर कि अगर नीतीश कुमार चाहें तो वो सीक्रेट बैलेट पे वोटिंग करा लें। देखिए, ऐसा है कि विधानसभा में चूंकि वो खुद लोक लाज वाली बात करते रहे हैं और कई तरह की बातों को वो दोहराते रहे, तो जो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत हम डिमांड करेंगे अध्यक्ष को निर्णय लेना और हम दबाव बनाएंगे कि साहब सांच को आंच किया, जब बहुमत है तो सेक्रेट वोटिंग करा लीजिए। सर, आपकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि 50 जो जेडीयू के विधायक हैं वो आपसे संपर्क में हैं और अगर सीक्रेट वोटिंग होती है तो वो आपके फेवर में जाएगी। अभी हम अपना ट्रम्प नहीं खोलेंगे, अभी ट्रम्प नहीं खोलेंगे। हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, लेकिन एक खुली चुनौती है यहाँ पर सीक्रेट वोटिंग को लेकर। कैमरामैन मनीष के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, पटना। तो आरजेडी सीक्रेट बैलेट की बात कर रही है और गुप्त मतदान होता नहीं है, कभी भी ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि गुप्त मतदान हो। आपको क्या लगता है? ये बोल रहे मैं ट्रम्प कार्ड नहीं खोलूंगा, इनके पास मेरे ख्याल से ताश की गड्डी छीन ली गई है इनसे, तो कार्ड क्या खोलेंगे ये? नहीं, उससे भी ज्यादा ये है कि ये मांग आमतौर पे वही करते रहे हैं अभी तक। जिनके पास बहुमत नहीं, जिनके पास कम संख्या होती है वो ये बोलते हैं। वो लड़ाई तो लालू जी ने, अगर 3 महीने 2 महीने से उनको पता था कि क्या चल रहा है, तो उनके हाथ में सचमुच का ट्रम्प था कि अगर वो तेजस्वी को इस्तीफा दिला देते, संगठन के काम में लगाते, तो नीतीश का भी दांव चला जाता और बीजेपी को मुश्किल हो जाती जो बहुत मोरल स्टैंड ले रहे हैं। तो लालू जी ने वो चांस तो गंवा दिया है। अब अगला चांस मेरे ख्याल से उनके लिए चुनाव में होगा, तो उसका क्या काम करते हैं वो अलग मसला है। लेकिन अभी अगर वो ये बोल रहे हैं तो मेरे हिसाब से उनको इस सीक्रेट बैलेट वगैरह की मांग करना या फिर अदालती लड़ाई लड़ना, जो थोड़ी थोड़ी चीजें कमजोर दिखती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही हैं कि राज्यपाल ने शाम का समय दिया, सुबह करा लिया, 11 बजे उनको बोला, ये सब हैं। लेकिन इस सब को बड़ा मसला पॉलिटिकल नहीं बनाया जा सकता। बड़े पॉलिटिकल मसले में उनको सुशील मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने मात दे दी है। सुशील जी अभी और अच्छी खासी मात दी, वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। और सुशील जी ये अभी गिना रहे थे कि लालू जी के चलते हुआ। मैं तो कहूंगा कि सुशील जी की वापसी हुई है, क्योंकि बीजेपी लीडरशिप इस चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक उनका नाम आगे चलाने को तैयार नहीं था, हाशिए पर थे वो, जबकि वो एक हद तक हाशिए पर थे। जबकि 74 से उनको बीजेपी ग्रूम कर रही थी बिहार में अपने नेता के तौर पे। तो अब उन्होंने वापसी की है इस हंगामे के साथ। अब वो हंगामे में कहीं नीतीश जी की भी भागीदारी थी, सेंटर की भागीदारी थी, या अपोजिशन लीडर होने का उनका अपना रोल था, अपनी जिम्मेवारी थी, जिससे उन्होंने इन मसलों को उठाया। तो उन्होंने वापसी की है। उसमें लालू जी को जो अवसर था वो उन्होंने गंवा दिया और आरजेडी के एमएलए ने गंवा दिया। अगर वो उस दिन भी ये बात बोलते, वो लोग मीटिंग करने के समय, कि अगर ये मसला बन रहा है तो उनको छोड़िए, कोई और बने और हम लोग सरकार चलाएंगे। और किसी की मजाल थोड़ी थी कि लालू यादव के रुख के खिलाफ, फैसले के खिलाफ जाता। अगर कोई बाहर का भी आदमी आता, उनके परिवार से बाहर का, तो मुझे नहीं लगता कि वो आरजेडी और लालू यादव के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था। तो उस पॉइंट पे वो अगर हार गए हैं, तो अब जो उसका नतीजा सामने दिख रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ये बोलना कि सीक्रेट बैलेट हो और कोर्ट में जाएंगे, ये सब लड़ाई चलती रहती है। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई वो हार चुके हैं। पॉलिटिकल लड़ाई लालू हार चुके हैं, परसेप्शन की लड़ाई भी हार चुके हैं नीतीश से, अगर देखा जाए छवि के मामले में। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ गए हैं। सुनील जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह जी, सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस सांप्रदायिक मोर्चे के खिलाफ आप ताल ठोक कर उतरे थे 2013 में, अब उसमें सेक्युलर गुण कहां से आ गए? देखिए, परिस्थितियां बदलते रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं और परिस्थितियों और हालात के मुताबिक राजनीति बदलती है। मैं इतना बता दूं कि आज के डेट में जो केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन्होंने जो बजट एलोकेशन किए हैं, ऐसे में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं लगती है कि केंद्र सरकार का अल्पसंख्यकों के रूप कोई वेंडेटा वाली एटीट्यूड है। इसके अलावा जो हिंदुस्तान का नागरिक है, सरकार है, वो हिंदुस्तान के संविधान में का ये एक प्रमुख अंग है
कि सेकुलरिज्म एक प्रमुख अंग है और हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले को सेकुलर ही मानेंगे। और ऐसे में जो कार्यशैली रही है केंद्र सरकार की, उसमें हम लोग देखे होंगे कोई नया व्यक्ति आता है तो शुरू में एक रहती है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, टीथिंग प्रॉब्लम, लेकिन बाद में देखा हमने कि बिहार में जिन ताकतों के साथ हम थे गठबंधन में, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी अपने मिस्टर क्लीन के इमेज, करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति, सुशासन, गुड गवर्नेंस, सात निश्चय, न्याय के साथ विकास, इन सब फलसफा पर काम कर रहे थे। 20 महीने तक सफलतापूर्वक कार्य किया, लेकिन हाल के दिनों में लगा कि वो नहीं कर पा रहे हैं, असहजता महसूस कर रहे हैं, घटक दल के लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें सफोकेशन में अंतरात्मा की आवाज सुनी और उन्होंने इस्तीफा दिया। और बिहार का विकास चलाइएगा, तो ऐसे में हम लोग या करप्शन सरकार बना रहे हैं। सेकुलरिज्म चलाइएगा बीजेपी के साथ रह के, या करप्शन फ्री स्टेट। और कितने खाने हैं जो अपनी सुविधा से आप निकाल लेते हैं, कभी सेकुलरिज्म, कभी करप्शन, कभी सबको मिला के विकास, कभी मोदी जी का विकास एक तरफा है, हमारा जो है सबको साथ लेके चलने वाला विकास है। मतलब तो कैसी कैसी बातें कही गई थी तो नीतीश कुमार की तरफ से नरेंद्र मोदी के बारे में, कैसी कैसी बातें कितने खाने हैं जो अपनी सुविधा से आप खोल लेते हैं और वो मसला सामने ले आते हैं, और उसमें कभी आरजेडी के साथ होते हैं, कभी बीजेपी के साथ होते हैं। मतलब सुनील सिंह जी, ये तो गजब है, ये तो कुर्सी का मोह है, मुझे नहीं लगता मुद्दे कहीं पर है। देखिए, बिहार की 11 करोड़ जनता और हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनता जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी मूल्यों की राजनीति करते हैं और कुर्सी का मोह हम मूल्य की चर्चा कर रहे हैं महाराज, हम मूल्य की बात कर रहे हैं कि कौन सा मूल्य है। पार्टी छोटी भले हो, लेकिन हम पॉलिटिक्स, हम मूल्य की ही बात कर रहे हैं कि कौन सा मूल्य है और कब। पूरे बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता जानती है, आप भी जानते हैं। नहीं, बिहार की जनता ने तो 2 साल पहले एक मैंडेट दिया है, बड़ा अलग था वो मैंडेट, बहुत साफ था और आपके फेवर में था, महागठबंधन के फेवर में था। क्या आपको नहीं लगता आप लोग मैंडेट के खिलाफ हैं? आप, हाँ दीपक जी, मैं बता दूं, जनादेश की भावना की जो बात करते हैं, जनादेश था सुशासन का, जनादेश था डेवलपमेंट विद जस्टिस का, जनादेश था सात निश्चय का, जनादेश था करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस का। सेकुलरिज्म नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी के सेकुलरिज्म नहीं था, चुनाव जीते थे, और इन सब बातों को लेके नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में सेकुलरिज्म नहीं था। सेकुलरिज्म तो आज भी है, आज भी है और रहेगा। नहीं, आज इतनी ही रक्षा हो गई कि जय श्री राम के नारे नहीं लगे शपथ ग्रहण में, आपको वो भी लग रहा था कि लगेगा। सेकुलरिज्म इतने ही बचा कि आज जय श्री राम के नारे नहीं लगे शपथ ग्रहण में। एक जय श्री राम का एक ऐसा स्लोगन देकर के, अरे हमने नहीं कहा महाराज, नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, हमने नहीं कहा। ऐसी क्या बुराई आपको नहीं आती, इसको ऐसे इस्तेमाल न करे। मतलब आप चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मोहन जी, आज भी आप चाहे जैसे नारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, की राजनीति करेंगे, आप चाहे जैसे राजनीति करें, आप जो कन्वीनियंस हो वो कर लें। आप किसी चीज को इतनी, दीपक जी, जहां मूल्यों की, सिद्धांतों की, फलसफा की, प्रिंसिपल की राजनीति है, माननीय नीतीश कुमार जी आज तक छद्म राजनीति के लिए नहीं जाने जाते हैं, वो ओवर्ट पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, दोबारा पद लिया, सारे के अपने रीजंस हैं जो जनता अप्रिशिएट कर रही है और आप भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप देखें कि जो बिहार में स्थिति चल रही थी, ऐसे में उनको अपने पद के दायित्व का निर्वहन मुश्किल पड़ रहा था, अपने सिद्धांतों के साथ, अपने मूल्यों के साथ। तो ऐसे में कोई ऑप्शन नहीं था हमें ये करने के सिवा, हमने नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और नई सरकार का गठन किया। नहीं, नरेंद्र मोदी के पास जाने की जगह आम जनता के पास क्यों नहीं गए? बिहार की जनता के पास क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी के पास जाने की जगह बिहार की जनता के पास क्यों नहीं गए अपनी समस्या लेकर? कोई भी बिहार की जनता के पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाना चाहता है। बिहार की जनता ने 5 वर्षों के लिए जनादेश दिया है और बिहार की जनता के पास को अलग से हम इलेक्शन का बोझ नहीं दे रहे हैं। चाहे आप उस जनादेश को, चाहे आप उस जनादेश को जिस तरह से तोड़े, जिस तरह से मरोड़े, चाहे आप उस जनादेश को जिस तरह से तोड़े, जिस तरह से मरोड़े,
नहीं दीपक जी, जनादेश बड़ा स्पष्ट था। माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जो मैनिफेस्टो दिया, माननीय नीतीश कुमार जी ने नारा दिया, अरे वो 80 और 27 न्याय क्या के थे? साथ विकास का, करप्शन फ्री सोसाइटी का, सुशासन का। नहीं, 80 और 27 जो जीते हैं वो क्या किसी और मां के संतान थे या उसी मां ने पैदा किया था उस चुनाव के में? वो कोई सौतेले थे या वो उसी मैंडेट से निकले थे? वो भी देखिए, उन्होंने वो भी नहीं, उसी मैंडेट में वो गए, लेकिन चेहरा माननीय नीतीश कुमार का था। लेकिन वो लोग जो 27 वाले हैं उनसे भी विनती की गई कि आप तो गठबंधन को बचा लो, आप तो करप्शन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप अपनी दायित्व का निर्वहन करो और हमारे गठबंधन को बचाओ। अरे अगर तेजस्वी पे भ्रष्टाचार का चार्ज था, सुनिए, तेजस्वी पे भ्रष्टाचार का चार्ज था, तो नीतीश सरकार ने इनिशिएट क्यों नहीं किया कोई जांच, कोई धरपकड़, या आखिरी विकल्प ये था कि उनको सैक करते? तो उनको सैक करने की जगह खुद इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ हाथ भी लिया। तो इसमें तो तेजस्वी का सारा पाप धुल गया, क्योंकि आपने अपनी ओर से उनको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की और उल्टा आप बीजेपी की तरफ गए। तो वो मसला तो अब सीधे लगता है कि वो पॉलिटिकल बदला लेने का है, सरकार बदलने का है। अब करप्शन तो इशू नहीं है, तो आप करप्शन पे लड़ रहे हैं या करप्शन को जस्टिफाई करा दे रहे हैं? ये आपके समझने का, ये आपके समझने का, मैं अपने पर्सपेक्टिव से समझाता हूं आपको कि मैं कभी नहीं, हम लोगों ने कहा कि वो करप्ट है या क्या है। देखिए, हमारे यहां प्रेसिडेंस था, पूर्वोधारण थे कि किसी मंत्री पर अगर कोई जांच एजेंसी एफआईआर करती है, नहीं, अरे भाई, चाहे उस पार्टी का नेता, हमने केवल कहा सुनील सिंह जी, चाहे उस पार्टी का नेता सजा याफ्ता मुजरिम हो और बेल पर बाहर हो, चाहे उस पार्टी का नेता, उसके साथ गठबंधन कर लेंगे आप। मतलब ये तो दोहरी बात हो गई ना। चाहे उस पार्टी का नेता सजा याफ्ता हो भ्रष्टाचार के केसेस में, क्यों अलग है? बताइए ना, क्यों अलग है? छोटे भाई बड़े भाई का क्या हुआ? देखिए, सरकार अलग है दीपक जी, और मैं कह रहा हूं ना, सरकार अलग है, पार्टी अलग तरह से फंक्शन करती है। पार्टी में सरकार और किसके लिए गठबंधन किया जाता है? सरकार बनाने या सरकार गिराने के लिए? बड़ी सीधी सी बात है। मंत्री गठबंधन पार्टियां करती हैं सरकार बनाने के लिए या सरकार गिराने के लिए? बड़ी सीधी सी बात है। आप कह रहे पार्टी का गठबंधन अलग होता है, सरकार का गठबंधन अलग होता है। इंटरप्रेट करे, मुझे बोलने दे। चलिए, मैं 5 बजे फिर आऊंगा। आपके पास इस सवाल का थोड़ा अधूरा जवाब है, लेकिन फिर भी हम आएंगे, इस पर बहस करेंगे। आरजेडी में फूट सामने आई है। आरजेडी विधायक महेश्वर यादव ने कहा है कि पुत्र मोह में लालू यादव ने सत्ता गंवाई है। साथ ही महेश्वर यादव को ने नीतीश कुमार की तारीफ की है और कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश ही ऐसे नेता है जिन्हें पुत्र मोह नहीं है। हमने कल रात 9 बजे ही आपको बताया था कि आरजेडी के कुछ नेता लालू से नाराज हैं और वो ये चाहते हैं कि वो लालू से अलग हो जाए। देखते हैं क्या कहा। परिवार का मोह, पुत्र का मोह, ये तो आदमी को जो है राजनीति में कमजोर कर देता है ना। यही नहीं है नीतीश कुमार को। कर्पूरी ठाकुर के बाद दूसरा आदमी है नीतीश कुमार, जिसको न परिवार का मोह है न पुत्र का मोह है। राजनीति में वो अकेले चलता है और ईमानदारी से चलता है। तो